नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो टर्की में बहुत सारे टर्किश कुछ मीडिया, कुछ सेन लोग जिनके दिमाग में रैडिकल इस्लाम नहीं भर चुका है। आपको याद होगा टर्की में ही कुछ दिन पहले पाकिस्तान आउट का जो है नारा लग रहा था। ऑब्वियसली टर्की के एक मेजर पॉपुलेशन दे डोंट वांट टू डील विद पाकिस्तान, इनफैक्ट दे डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। कोई भी सेन आदमी जिनके दिमाग घुटने में नहीं है वो पाकिस्तान को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो उसी का एक नज़ारा था। तो मीडिया रिपोर्ट जो है, एक लड़की जो है टर्किश लड़की कर रही थी और डेफिनेटली वो बोल रही थी कि जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने टर्की को बहुत सारे चीज़ों में हेल्प किया था। जब अर्थक्वेक हुआ था, ऑपरेशन दोस्त वगैरह, ऐसे बहुत सारे हेल्प किए थे। इस वीडियो में भी वो मेंशन किया है उन्होंने कि एक तरफ से तो हम इंडिया से इतना हेल्प लेते हैं और दूसरी तरफ हम इंडिया के ही खिलाफ एक्शन ले रहे हैं जिससे इंडिया को हार्म हो रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं मीडिया रिपोर्ट देख के खुश हो रहा था कि टर्की में अभी भी कुछ सेन लोग मौजूद है जो कि रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन में अगेन टर्किश लोगों ने अपनी औकात याद दिला दी कि वो लोग पाकिस्तान के ही लायक है। और इनफैक्ट जब देश का जो एक लोअर स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन है, जिनके पास ना तो पैसे हैं, ना एडुकेशन है, ना कुछ भी है, ये कभी कभी जो है देश का एक सरदर्द बन जाता है। टर्की के केस में भी वही है। ऑब्वियसली जो जाहिल लोग हैं, जो कि अनपढ़ गवार लोग हैं, वही पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट करते हैं। तो खैर मीडिया रिपोर्ट तो देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट से यही पता चलेगा कि टर्की में अभी भी कुछ सेन माइंड्स मौजूद है जो कि रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं, जो खुद अपने पीछे में जो है बम्बू लेना नहीं चाहते हैं और उसके लिए क्या करना है उनको पता है। लेकिन एट द सेम टाइम कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा कि मेजर एक पॉपुलेशन है टर्की का जो कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट है या फिर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल गवार है, इसलिए पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान, अजरबैजान वगैरह। तो चलिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको इंडिया में पैसे भेजने के लिए बहुत सारे कमीशंस एंड चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका इंडिया में एक यूट्यूब चैनल हो तो यू कैन जनरेट इनकम फॉर योर फैमिली एंड यू कैन सेव ऑन दोस टैक्स एंड एडिशनल चार्जेस। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। Herkese merhabalar. Geçen gün size Pakistan ve Hindistan कि पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव में तुर्की ने न्यूट्रल न रहते हुए पाकिस्तान का समर्थन किया। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन बेचे और सैन्य मदद भी दी, जिससे भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। यह प्रतिक्रिया अब इकोनॉमिक बॉयकॉट में बदल चुकी है। तुर्की और पाकिस्तान के पुराने ऐतिहासिक रिश्ते जरूर हैं, लेकिन तुर्की एक नेटो देश है। ऊपर से देश में आर्थिक संकट भी चल रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सालाना $466 मिलियन का एक्सपोर्ट और 457 भारत के साथ तुर्की का सालाना एक्सपोर्ट $3.38 बिलियन और इंपोर्ट $8.2 बिलियन है। gibi bizimle yapılan ticarette hacim olarak çok ciddi bir ekonomik fark var iki ülkenin arasında. यानी भारत के साथ हमारा व्यापार पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो साफ होता है कि तुर्की को अपनी स्थिति बदलनी चाहिए थी। अब मैं आपको एक नया अपडेट देती हूँ। भारत ने तुर्की के खिलाफ इकोनॉमिक बॉयकॉट को अब सरकारी स्तर पर भी लागू कर दिया है। अब तुर्की के प्रोडक्ट्स, कंपनियों, टूरिज्म और यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पर भी भारत में विरोध हो रहा है। जब राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे, उसके बाद भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी चलेबी एविएशन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। 15 मई को उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि 2020 में चलेबी को जो सुरक्षा अनुमति दी गई थी, अब उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से रद्द किया जा रहा है। यह आदेश तुरंत लागू किया गया। अब तुर्की की यह कंपनी भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानी जा रही है और इसके साथ भारत के 9 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया।
क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यानी अब अगर तुर्की और भारत के रिश्ते नॉर्मल भी हो जाएं, फिर भी चलेबी को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अब भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और टर्किश एयरलाइंस के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात हो रही है। चलेबी के शेयर एक ही दिन में शेयर बाजार में 10% गिर गए। अब इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी अपने नागरिकों से तुर्की न जाने की अपील कर रहा है। पिछले साल 3.3 लाख भारतीय टूरिस्ट तुर्की आए थे और उन्होंने $400 मिलियन खर्च किए थे। यानी भारतीय टूरिस्टों ने अकेले पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार से भी ज्यादा पैसा तुर्की में खर्च किया। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, तुर्की भारत से बहुत ज्यादा सामान मंगवाता है, खासकर रिफाइंड पेट्रोलियम। हम भारत से लगभग $1 बिलियन का रिफाइंड पेट्रोल लाते हैं, जो ईंधन, बिजली, हीटिंग और केमिकल उत्पादन में काम आता है। भले ही रूस हमारा मेन सप्लायर है, लेकिन भारत भी इम्पोर्टेंट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम भारत से कपास और रेडीमेड फैब्रिक दोनों मंगवाते हैं। अगर ये सप्लाई रुक गई तो हमारे कपड़ों के दाम बढ़ेंगे और यूरोप से मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार की आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी तुर्की की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सिचुएशन है। barındırabileceği sektörlerden başını çekiyor. मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। Sizlere teşekkürler. कमेंट्स में अहमद कोमन लिखा है कि ये बहुत छोटी सोच है, जैसे कि हमने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी हो। अगर सब कुछ तुम्हारे ऊपर होता तो हमें हमेशा ताकतवर के साथ होना चाहिए था और एक ऐसा देश बन जाते जिसके कोई मूल्य ना हो। हमारे सारे दुश्मन इजराइल, ग्रीस, साउदर्न साइप्रस, भारत हमारे खिलाफ अलायंसेस बना रहे हैं। हम तो ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ भी अलायंसेस नहीं बना सकते। और पाकिस्तान ने हमें आज़ादी की लड़ाई और साइप्रस ऑन ऑपरेशन में मदद की थी। अगर सब कुछ तुम्हारे ऊपर होता तो तुम अजरबैजान का भी समर्थन न करते, ये सोचकर कि कोई नाराज ना हो जाए। उसके बाद जारगाना टीवी ने लिखा है कि ये जांच बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। अगर भारत ग्रीस और इजराइल के साथ मिलकर सैन्य सहयोग कर सकता है तो हम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकते? अगर हमने सहयोग किया है तो उसे जाहिर करने की जरूरत नहीं थी, इसे टाला जा सकता था। वैसे भी मौजूदा सरकार से इतनी समझदारी की उम्मीद करना मुश्किल है। व्यापार और राजनीति दो अलग अलग बातें हैं। आप एक तरफ लड़ भी सकते हैं और दूसरी तरफ व्यापार भी कर सकते हैं, या व्यापार बंद कर सकते हैं और बेबुनियाद वजहों से जंग भी छेड़ सकते हैं। भारत के इन फैसलों के पीछे जरूर कुछ और कारण होंगे, काश आप इन्हें जांच पाते। उसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि अलायंसेस देशों के साथ किए जाते हैं, आतंकवादियों के साथ नहीं। पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता है, तुम उसी से गठबंधन करना चाहते हो। भारत के हर फैसले के पीछे रणनीति और लॉजिक होता है, फिर चाहे वो सीपेक हो, बलूचिस्तान हो या कश्मीर। तुर्की का बिना वजह इन मुद्दों में टांग अड़ाना ही रिश्ते खराब होने की असली वजह है। पहले पूरी जानकारी लो, फिर राय दो। उसके बाद जेंटलमैन ने लिखा है, बिल्कुल सही, भारत कोई फूल तो नहीं बरसाने वाला था। पाकिस्तान ने जो हमारी मदद की है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ हैं। उसके जवाब में मैंने लिखा है कि पाकिस्तान में हमने रात में सूरज निकला योजना चलाया था। आपको भी योजना का लाभ चाहिए तो बता देना। मदद तो भारत ने भी की थी जब आपकी फट चुकी थी। जमीन भाई साहब, भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, इतनी जल्दी भूल गए? इतिहास पढ़ना है तो चुन चुन कर मत पढ़ो। उसके बाद प्लान्स 2754 ने लिखा है कि मैं आइडियोलॉजिकली अता तुर्क के विचारों के बहुत करीब हूं और मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान विवाद में हमारी मौजूदा स्थिति सही है। ये भावनाओं से परे, पार्टी राजनीति से ऊपर, ये एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अगर आपकी सोच के हिसाब से देखें तो अगर रूस और अजरबैजान में टकराव हो तो हमें उनके बीच भी संतुलन बनाकर रखना चाहिए। लेकिन जरा रूस और अजरबैजान की आर्थिक ताकत देखिए, फिर तुलना कीजिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत जितनी मजबूत नहीं है, फिर भी जैसे हम अजरबैजान का साथ देते हैं वैसे ही अब हमें पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए। अगर उस क्षेत्र में रेफरेंडम हो तो जाहिर है कि लोग पाकिस्तान को चुनेंगे। वहां की जनसंख्या की बनावट देखिए, पाकिस्तान कोई कब्जा करने वाला देश नहीं है। उसके बाद ERG गौली ने लिखा है कि जब तक मोदी हैं भारत से हमारे रिश्तों में समस्या बनी रहेगी। उसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, और जब तक टर्की में एर्डोगन हैं तब तक लोगों का ब्रेन वॉश और रेडिकलाइजेशन होता रहेगा। पर यह बताओ कि जब भारत ने भूकंप में ऑपरेशन दोस्त चलाया तब क्या मोदी नहीं था?
उसके बाद ATF-CS ने लिखा है कि भारत से व्यापार हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तान मायने रखता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। उसके बाद यूमिट डेमिर्स ने लिखा है कि क्या हमारे पड़ोसी कम थे जो अब हम सरहद पार भी दुश्मन बना रहे हैं। उसके बाद ओव इंडस्ट्री ने लिखा है कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारी मदद की थी और हमेशा कठिन समय में साथ रहे हैं, हम पाकिस्तान के लिए भाई जैसे हैं। उसके बाद इल्नारिरेन ने लिखा है कि इस जंग को तुर्की की मदद से खत्म करना बहुत जरूरी है। दुनिया अब तुर्की को अलग नजर से देखती है। अब हम डिप्लोमेसी से कई समस्याएं हल कर सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, हम भारत के बिना भी जी सकते हैं। उसके बाद वतनदलिसी ने लिखा है कि बॉयकॉट की बात पर सबसे ज्यादा खुशी CHP वालों को हुई। उसके बाद सेमिल मेरिक ने लिखा है कि भारत के मुकाबले चीन तुर्की का रणनीतिक साझेदार है। उसके बाद यूजर GG1K ने लिखा है कि हे भगवान, भारत ने हमारा बहिष्कार कर दिया। उसके बाद प्रेम प्रकाश ने लिखा है कि भारत ने तुर्की के लिए बहुत कुछ किया है, पहले खिलाफत आंदोलन के समय और हाल में ऑपरेशन दोस्त के तहत जब भूकंप आया था तब भारत ने मुफ्त में खाना, मदद, डॉक्टर, दवाइयां भेजी, लेकिन तुर्की ने हमें धोखा दिया। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर तुर्की गंदी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स खेलेगा तो फिर हमें दुश्मन मान लिया जाए। उसके बाद एमरिसन ने लिखा है नहीं, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, हम तुर्क हैं। उसके बाद 8775-274 ने लिखा है कि जब पाकिस्तान मुश्किल में था तब हमने दखल दिया, हमें मीडिएटर बनकर अपनी ताकत कायम रखनी थी। यह दिखावा करने का कोई फायदा नहीं था, बहुत शर्म की बात है।